जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परमारथ यात्रा में। आज आपको एक विशेषकर ऐसी हमारे धर्म अनुसार एक ऐसी सूचना दें, जो हमारे बहुत सारे लोग उस कार्य को बहुत गलत तरीके से करते हैं और लोगों के अलग-अलग प्रकार के नज़रिए हैं, कॉन्सेप्ट हैं कि इसको इस तरह करना चाहिए। जो हमारे शास्त्रों द्वारा क्या कॉन्सेप्ट है और वो हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। जब हमारी ज़िंदगी समाप्त हो तो उस समय हमारे साथ जो हमारे रिलेटिव हैं या जो रहने वाले जो हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे साथ क्या व्यवहार करें या क्या करते हैं, इसके विषय बताएंगे और क्या करना चाहिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ये सारी बातें आगे चल के बताते हैं। जय श्री कृष्णा। आइए हम आज बात करेंगे एक मृतिक शरीर पर। जो हम में से कोई हमारा प्यारा चला गया तो सारे लोग उसके ऊपर बहुत रोना धोना ये सारा, क्योंकि वो उसको खोना ही नहीं चाहते। और जब वो हमारे बीच से निकल जाता है तो वो बार बार उसके ऊपर रोते हैं। वो रोने का अर्थ ही है कि हमको छोड़ के ना जाए, ये दुखी होगा या हम दुखी होंगे, ये सारा अर्थ है इसका। लेकिन उस दुख में कुछ हमारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी ऐसी परंपराएं चला रखी है कि मृतिक शरीर के साथ क्या करना चाहिए। लेकिन हमारा शास्त्रों की अगर हम माने, शास्त्रों का आप उपदेश देखें तो वो हमको कुछ और ही बताते हैं कि हमको मृतिक शरीर के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। ये हमारे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। पहले हम आपको बताएंगे कि इसके साथ गलत क्या क्या होता है और फिर उसके बाद बताएंगे इसके साथ सही क्या करना चाहिए। हमारे यहाँ पे जब जैसे कोई मर जाता है तो हम उसको लाकर अपने घर में रख लेते हैं और उसके बाद उस पर एक चादर डालकर और हम सारे रोते रहते हैं। उसके साथ कोई क्रिया ऐसी नहीं करते जो शास्त्रों के अनुसार है। रोना 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 रोना, फिर अगले दिन उठाते हैं और उसको अग्नि संस्कार के लिए ले जाते हैं अथवा उसको दफन करने के लिए ले जाते हैं। हमारे जितने लोग उस जगह बैठे रहते हैं जो शोक करने के लिए आए हैं, वो बैठ के या तो अखबार पढ़ते हैं या फिर आपस में बातें करते हैं। तो ना उस जीव के लिए कोई प्रार्थना होती है, ना उस मृतिक शरीर के लिए कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो धर्म से जुड़ा हो। तो बहुत सारे लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं है कि हमको वहां पर जाकर क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग वहां बैठकर चाय पीते हैं, बहुत सारे वहां लोग बैठकर प्रसाद खाते हैं। तो उस मृतिक शरीर के लिए किसी को भी इतना शोक नहीं होता। आपको शोक नहीं है कोई बात नहीं, परंतु उसके साथ जो सही क्रिया है वो आपको करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि यहां से जाने के बाद उस जीव की जो दुर्गति होती है वो मैं आपको बताता हूं, और वो दुर्गति केवल हमारे ही कारण होती है। जिस समय मर जाते हैं तो लोगों की ऐसी परंपरा है कि उस जीव को बिस्तर पर लिटाकर और उसके लिए कहते हैं कि इसके ऊपर जो कफन डाला गया है उस कफन से एक धागा निकाल लो और वो धागा निकालकर किसी भी प्रेग्नेंट स्त्री के हाथ पे बांध दो। ये परंपरा कहीं भी नहीं है, हमारे शास्त्रों द्वारा ये नहीं है। फिर उसके बाद जब ये मृतिक शरीर को रखा होता है तो उसके पास ये क्या करते हैं कि उसके पैरों के पास एक टूटा हुआ नारियल रख देते हैं और उसमें चीनी डालकर रखते हैं। फिर उसके बाद जितनी भी खानदान की बहुएं आती है वो सब इस मृतिक शरीर को नमस्कार करती हैं और नमस्कार करने के बाद वो नारियल जो पड़ा होता है उसको उठा के ले जाते हैं और फिर उसको खा जाते हैं। ये परंपरा हमारे शास्त्रों द्वारा नहीं है। उसके बाद ये जब ले जाते हैं इसको शमशान में भी इसके साथ यही व्यवहार होते हैं। तो जब वहां जाकर उसके साथ सारी क्रिया हो जाती है, जब उसको दफना देते हैं तो दफनाने से पहले ये लोग क्या करते हैं कि उसके मुंह में वो रोटी का टुकड़ा डालते हैं कि ये आखिरी इसको निवाला दो, ऐसा। तो उसमें मीट भी हो सकता है और उसमें दाल सब्जी भी हो सकती है। तो ये शास्त्रों की रीति नहीं है, शास्त्रों की परंपरा नहीं है। तो ये ऐसा करने से उस मृतिक शरीर को कितना कष्ट होता है या उसको क्या तकलीफ होगी, या हमारे मांस उसको अर्पण करने से यमलोक में कितना परेशानी उठाएगा, या यमदूत उसके साथ क्या करेंगे, ये गरुड़ पुराण हमको सारा कुछ बताता है। अब मैं आपको सही बताऊं कि जब डेड बॉडी हो हमारे घर में, जब जीवन समाप्त हुआ और हमारे जीवन समाप्त होते ही हमारा हिसाब किताब पूरा हुआ, इस संसार से हमारी जब विदाई हुई, ऐसा कहते हैं, गरुड़ पुराण कहता है कि मृतिक शरीर को निकाल कर ले जाते हैं और 2 मिनट के लिए ऊपर से ले जाकर वापस नीचे लाकर वो हमारे पास छोड़ देता है। जो मरने वाला है वो हमारे ऊपर ही रहता है, तो उसको देखने की शक्ति तो होती है, परंतु सुनने की और सप्रश करने की शक्ति नहीं होती। जब वो सुनने की सप्रश करने की शक्ति खो देता है तो वो अपने रोने वालों पर बार बार चीख चीख कर कहता है कि मैं यही हूं, और वो अपने बच्चों और परिवार को देखकर बार बार दुखी होता रहता है। और जब वो दुखी होता है तो बच्चों को तो पता नहीं चलता, क्योंकि उनको वो दिखाई नहीं देता।
और जब उनसे देखा कि वहां पर वो रो रहे हैं, तो वो बार बार उनके सर पे खड़ा होकर शोक कर रहा है, विलाप कर रहा है, जो भी आपका प्यारा चला गया। उसके बाद मृतिक शरीर के साथ गरुड़ पुराण अनुसार हमने क्या करना चाहिए? जब वो मर गया तो सबसे पहले उसको स्नान देना चाहिए। स्नान देकर जिस भूमि पर उसको रखना है, वहां पे आप गाय के गोबर का लेप करें। गाय के गोबर के लेप के बाद आप उस गोबर के ऊपर कुशा बिछाएं और उसके मृतिक शरीर को रखकर उसके चारों तरफ आप सफेद तिल का उपयोग करेंगे, चारों तरफ डाल दें। उसके सर के पास तुलसी रखें। कितना उसका नर्क कम हो जाता है इससे। उसके सर के पास तुलसी रखें, उसके दोनों हाथों में तुलसी देकर और उसके मुंह के अंदर, उसके मुख में आप तुलसी पत्ता डालेंगे, गले में तुलसी माला, और उसके पूरे शरीर में आप भगवान के नाम के 12 तिलक करेंगे, अर्थात भगवान की स्थापना करेंगे उसके पूरे शरीर पर। और वह स्थापना किन नामों से होगी? ललाटे केशवाइन धायम नारायणम उथ अदरके भिक्षस्थल माधवम तो गोविंदम कटकुपे वैष्णवे च दक्षिणे को केशे बाहु च मधुसूदनम त्रिविक्रमम कंद्रेत पुष्टम च पदम नवम कटीम दामोदर नैन स्थिति। ये मंत्र है और ये 12 तिलकों के साथ उसके शरीर को सजाना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। ये 12 तिलक उसके शरीर पे करके और उसको वहां पर लिटा दे। ये करने से कहते हैं कि बहुत सारे नर्क कट जाते हैं, बहुत सारी तकलीफें कम हो जाती है, और ये प्रत्येक को करना चाहिए। उसके ऊपर भगवान का कीर्तन करें, मृतिक शरीर को नमस्कार करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों कहते हैं। पूरे आदर के साथ इसको लेकर जाएंगे हम शमशान में। कई लोग शमशान में जिनके यहाँ दफनाने की परंपरा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि हमारे लोग कहते हैं कि हम लोग दफनाते हैं, हम लोग जलाते नहीं है, अग्नि संस्कार नहीं है हमारे में। शास्त्र कहता है कि हमारे में अग्नि संस्कार ही है, लेकिन जहां पर अग्नि संस्कार की सुविधा नहीं है वहां पे आप दफनाते हैं। तो जब दफनाते हैं तो उसके हाथ पे एक सिक्का लेकर गर्म करके एक लगाते हैं और वो कहते हैं ये हमने अग्नि संस्कार कर दिया, और उसको मिट्टी में दबा देते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि उसको अग्नि संस्कार ही देना चाहिए। जिस समय अग्नि संस्कार दे रहे हैं, अग्नि कभी भी पैरों से नहीं दी जाती, ये याद रखिएगा। अग्नि हमेशा सर के पास से कांधे पे दी जाती है। तो हमारे बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं, हमारे बहुत सारे ऐसे महाराजों को पता नहीं है जो सर पे खड़े रहकर अग्नि को पैरों से ही देते हैं, लेकिन अग्नि पैरों से नहीं दी जाती। ये गरुड़ पुराण ऐसा कहता है। और ये सारी जितनी भी क्रिया करेगा ये केवल बड़ा बेटा ही करेगा। लेकिन हमारे यहाँ महाराजों ने परंपरा, ऐसी प्रथा बना रखी है कि जैसे ही कोई मर जाता है तो हम एक बुक खोलकर उसको पांचांग देखते हैं और पांचांग में देखकर ये कहते हैं कि इसकी राशि उसके साथ मैच हो रही है। आज आपको एक बात बताता चलूं, ये जो राशि मैच करते हैं ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल क्या है कि अगर बड़ा बेटा बीमार है, बिस्तर से उठ नहीं सकता, अथवा विदेश में है या पागल है, वहां बैठने के काबिल नहीं है, वो क्रिया करने के योग्य नहीं है, तब ऑप्शन होता है कि मरने वाले की राशि किसके साथ मिल रही है, तब जाके वो काम करने के लिए बैठ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ डर के मारे जो बड़ा बेटा होता है वो कहता है क्रिया करने बैठेंगे तो हमको बाल कटवाने पड़ेंगे, हमारी ड्यूटी के लिए प्रॉब्लम होगा। तो जिस माँ बाप ने सारी जिंदगी आपको पाल पोस कर बड़ा किया, ऐसी कई अपनी गर्दनें कटवाई, अपनी कुर्बानियां दी, उस एक माँ बाप के लिए ये 5 बच्चे मिलकर अपने बाल नहीं कटवा सकते। तो ये भी हमारे लिए बहुत लज्जा की बात है। तो मेरे महाराजों से भी इस वीडियो के द्वारा अनुरोध है कि महाराजों ये काम ना करें, आप बड़े बेटे से ही उसका संस्कार करवाएं, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि बड़े बेटे के हाथ से ही सारे संस्कार होते हैं। बड़ा बेटा संस्कार करता है। सबसे पहले इसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जब भी आपको पता चले आपकी माता का अथवा पिता का किसी का देहांत हुआ, तो घर में जितने बेटे हैं उसके, वो सभी उस वक्त बाल मुंडन करवाएंगे, ये उसी समय करवाएंगे। हमारे यहाँ तीजे पे करते हैं और फिर उसके बाद 12वें पे भी महाराज को पूछते हैं कि महाराज अब हम कर लें। तो जब ये सारा कुछ करते हैं तो ये ऐसा नहीं होता, जिस समय आप सुने कि हमारे माता पिता का देहांत हो गया, उसी समय जाकर आप बाल मुंडन करवाएंगे और फिर आप उस शव के पास जाएंगे। ये जब अग्नि संस्कार देते हैं और अग्नि जल गई, उसको अग्नि लगा दी है, तो अग्नि जब लग गई है तो ये क्या करते हैं कि वहां से 15 मिनट 20 मिनट के बाद उठकर चले जाते हैं। अग्नि देने के बाद कम से कम आधा से पौना घंटा 1 घंटा वहां पर बैठे, क्योंकि शरीर को जलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सारा शरीर तो 1 घंटे में नहीं जलता, इसको कम से कम 4 घंटे लगते हैं सारे शरीर को राख बन के गिरने में। लेकिन आधे पौने घंटे में उसका सर जो होता है
वो जलता है। तो जब सर जलता है तो उसको एक होती है कपाल क्रिया, वो बेटा मरने वाले के सर की तरफ जाएगा, एक लकड़ी से उसके सर में जोर से मारेगा, उसके सर को फोड़ देगा। ये कपाल क्रिया है। इससे कहते हैं कि इसके बहुत सारे नर्क कम हो जाते हैं। तो इस क्रिया को भी याद रखें। जब आप शमशान जाते हैं तो इस क्रिया को जरूर वहां पे करके आइए। उसके बाद हमारे बहुत सारे लोग जब मृतक शरीर के पास खड़े होते हैं तो प्रार्थनाओं में गायत्री बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कि गायत्री कभी भी मृतक शरीर पे नहीं बोली जाती। मनुस्मृति कहती है कि ऐसी अपवित्र जगह पे जो शमशान हो गया, वहां पे मुर्दे पे पड़ना तो एक बहुत दूर की बात है। जिस शास्त्र का ये मंत्र है, जैसे वेदों का गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र के जो वेदों में लिखा है उस वेद का नाम भी उच्चारण नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे महाराजों वहां खड़े होकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो गायत्री क्या काम करती है, गायत्री किस चीज के लिए है, फिर किसी दफा हमने अगर दूसरी दफा किसी वीडियो को लगाया तो हम गायत्री पे जरूर महिमा करेंगे। वास्तव में गायत्री इन कामों के लिए है ही नहीं। हम लोग समझते हैं कि यह बड़ा मंत्र है और इस पे पढ़ने से जो है ना लोगों को मुक्ति मिलेगी। नहीं, वहां पे खड़े होके भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान से अर्जी करनी चाहिए कि जो जीव चला गया, इसने जीवन में जो भी पाप किए हैं, भगवान कृपा करके आपके सहारे पे इसको भेज रहे हैं, इसके अपराधों को क्षमा कीजिएगा। तो बहुत सारी हमारी ऐसी रीतियां हैं जो मृतक शरीर के ऊपर हम बार बार उसके साथ गलत करते हैं। फिर हम वहां से जब 3 दिन के बाद अस्थियां लेने जाते हैं तो कई लोग हमारे ऐसे हैं, तो वो नशई पदार्थ जो है जैसे चरस, शराब, नस्वार, गुटखा, इन चीजों को ले जाते हैं और उसकी कब्र पे उसको वहां शमशान में रखते हैं कि ये हमारे पापा को अथवा किसी भी हमारे भाई को ये बहुत प्रिय था, तो वो रखते हैं। तो ये हमारे धर्म की रीति नहीं है, इससे आत्मा को कष्ट ही होता है। जब आपकी प्रार्थनाएं भगवान तक उसके नाम से जा सकती हैं, तो आपका किया हुआ गलत काम उसके नाम से वो भी जरूर पहुंचेगा। आपकी वजह से आपके प्यारे ऊपर तकलीफ में आते हैं। तो ये सारा गरुड़ पुराण में कहा गया। जब आप कब्रिस्तान चले जाते हो तो आप एक खीर लेके जाओ और वो खीर वहां पे रख दो। तो गरुड़ पुराण ऐसा कहता है कि वो प्रेतों को ही दी जाती है, वहां पर जो कब्रिस्तान के जो बड़े प्रेत होते हैं उनको दी जाती है, ताकि आपका जो वहां पर आदमी है उसको वो रिलीज करे। तो कई लोग तीजे में जब हस्तियां उठाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो हस्तियां उठाकर शमशान में एक स्टोर रूम बनाए, वहां पर रख देते हैं डेट और नाम लिख के। फिर किसी का वेट करते हैं कि इस दिन। वास्तविकता यह है कि ये शमशान में जिस वक्त उठाते हैं उसी वक्त जाकर इसको पानी में विसर्जन करना चाहिए। और बहुत कोई विशेष कारण हो तो आप केवल 12 दिन के अंदर अंदर इन हस्तियों को विसर्जन करें। जब तक हस्तियां विसर्जन नहीं होती, जब तक ये जीव भटकता ही रहता, तो ये बार बार भटकेगा और ये तकलीफ में रहेगा। फिर 12 दिन हमारे यहाँ कथा होती है, घर आ जाते हैं, वो जीव भी हमारे साथ ही आ जाता। ऐसा गरुड़ पुराण कहता है कि वो जीव साथ आकर हमारे दरवाजे पे खड़ा हो जाता, वो अंदर नहीं आ सकता। तो 12 दिन जो ये पिंड क्रिया होती है, रोज एक पिंड दान करने से इसका सूक्ष्म शरीर बनता है। जो स्थूल शरीर है वो हम तो अग्नि को देते हैं और इसका सूक्ष्म शरीर बनता है। सूक्ष्म शरीर से फिर इसकी यात्रा दोबारा शुरू होती है। फिर इसको देखने की, सुनने की, स्पर्श करने की शक्तियां प्राप्त होती है। फिर ये हम लोग इसको लेकर जाते हैं। तो मृतक शरीर के साथ हम बहुत बुरा हाल करते हैं। फिर जो जनाजे पे आते हैं, मृतक शरीर पे जो मैयत पे आ जाते हैं, उस घर में सुतक लगा होता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहां पे खिचड़ी बनाते हैं और वहां पे लोग खाते हैं। खिलाने वाला तो इसलिए खिला रहा है कि मेरे घर की इज्जत है, तो कोई यहां से भूखा ना जाए। वो तो अपनी जगह राइट है, लेकिन खाने वाले को पता होना चाहिए कि ये खिचड़ी खाने से, इनका अनाज खाने से, इस सुतक वाले घर का आपने जितने संसार में शुभ कर्म किए हैं, सारी जिंदगी में जो धर्म कमाया है, वो खिचड़ी खाने से निष्फल हो जाता है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि कोई भी आपके घर में ऐसा मृतक का कार्य होता है तो आप बहुत सावधानी के साथ उसके साथ ध्यान पूरा लगाकर और जो शास्त्र अनुसार जो विधि विधान है उससे ही आप लोग चलिए। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।